साथियों, आज पुनः नवरात्र के 9 देवियों की पूजा के और भोग आदि के विषय में जो परिचर्चा आपके बीच हमारे बीच चल रही है, उसमें हम तीसरे दिन की परिचर्चा करेंगे। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा का विधान है और क्यों है। संतुष्टि, आरोग्यम और संपन्नता की देवी की माता संतुष्ट, आरोग्य और संपन्नता की देवी हैं। इन्हें हम जो इनका बीज मंत्र है इसे पूजा पाठ कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। सबसे आसान मंत्र बीज मंत्रों में ये है कि कौन सा है, छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। आप चंद्रघंटाय नमः कह के भी पूजा कर सकते हैं, ओम श्रीम शक्ते नमः कह के भी पूजा कर सकते हैं। मंत्र बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं इन्हें। वैसे पूजन मंत्र जो है जो कर सकते हैं वो है पिंड जय परारूढ़ा चंद्र को पास्त्र के युता अप्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विसृता। तो इस दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और दूध और उनसे बनी चीजों का इन्हें भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का मैंने पूर्व में बताया कि सभी देवियों को पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार क्या है, पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि सर्वप्रथम उनको स्नान करावें, धूप दीप और उसके बाद नैवेद्य अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावें। उसके बाद उनका हस्त प्रक्षालन करें और जो श्रद्धा से फल फूल मिठाई धन ये सब रोली तिलक आदि से उनका श्रृंगार आदि करें। तो ये साधारण प्रक्रिया है जो घर घरों में पूजा लोग करते हैं और साधारण तरीके से इसे जानते भी हैं कि पूजा इस तरह से आसानी से किसी की भी की जा सकती है। और जो वैदिक रूप से और बृहद रूप से पूजा कराना चाहते हैं उन ब्राह्मण को बुला के विधिवत जो है उसका पूजन करावें और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कहा करते हैं। देवी के प्रणाम करने का मतलब जैसे अन्य देवियों का है वैसे इनका भी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता और नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ के आवाहन हेतु आप उनका आवाहन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाध्याय नमो स्तुते और नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। कितने आसानी से सब छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ओम ऐं श्रीं शक्ते नमः और या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता और नमस्तस्य 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 नमो नमः और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाध्याय नमो अस्तुते नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो इस प्रकार माता के ये मंत्रों की चर्चा हो गई। माता का अवतार कब हुआ, माता कब इनका प्रादुर्भाव हुआ, तो माता का अवतार हुआ जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिषासुर नामक दैत्य कि जिसका बहुत प्रतापी दैत्य था और उसने जो क्या किया कि उसने इंद्र के सिंहासन को पाने के लिए स्वर्ग पे भी उसने युद्ध किया और वो अपने को ही देवता कहने लगा। उसी के और जिसे इंद्र भी परास्त नहीं कर पा रहे थे, तो इंद्र नहीं परास्त कर पाए तो इंद्र ने माँ देवी की पूजा की थी और उसके बाद माता का प्रादुर्भाव हुआ और माता ने जो है फिर महिषासुर का वध किया और महिषासुर के वध करने के कारण इनका कारण जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ। और चंद्रघंटा, माता चंद्रघंटा का ये भी एक स्वरूप है कि ये हमको दैत्यों से, आसुरी शक्तियों से हमें बचाती हैं और हमको समृद्ध बनाती है। जैसे इन्होंने इंद्र को बनाया वैसे हमें भी बनाती है। माता का चंद्रघंटा नाम क्यों पड़ा, ये भी एक प्रश्न उठता है कि माता चंद्रघंटा क्यों कही जाती है। कारण है कि माता का जब विवाह
भगवान शंकर से जब इनका विवाह हुआ, भगवान शंकर से विवाह के उपरांत इन्होंने आधे चंद्र को अपने मस्तक पे धारण किया और आधे चंद्र को मस्तक पे धारण करने के नाते इनको चंद्रघंटा नाम से जाना जाने लगा। तो चंद्रघंटा नाम से जाना जाने लगा और मां की कृपा से ही हम सभी मनुष्यों को ईश्वर और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। मां का पूजन पाठ करें तो ईश्वर भी हमें प्राप्त होता है, समृद्धि भी हमारी बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में भी किसी तरह का कोई विघ्न बाधा या रुकावट नहीं आती है, आसानी से चलता है। और उनकी और आने वाली सभी विवाह में, जैसे विवाह भी होता है, विवाह में बहुत से लोगों को विवाह होने में विलंब होता है, विवाह नहीं हो पाता है, तो विवाह के विलंब को दूर करने के लिए भी मां के पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और लोगों का विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से माता चंद्रघंटा हमें जो है हर तरीके से सुख समृद्धि देती हैं। तो अब हम उनकी पूजा करें। इन्हें गरी सभी देवी को जो नारियल है, ये सभी देवी को पसंद है, तो नारियल का भी आप भोग लगा सकते हैं। पानी वाला नारियल हो या नारियल ऐसा नारियल हो, नारियल का भोग लगा सकते हैं। और दूध से बनी वस्तुएं भी सभी को दी जा सकती हैं और इनको सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद बर्फी भी भोग लगा सकते हैं। पीले फूल का अर्पण इनके ऊपर कर सकते हैं। तो पीला कमल मिल जाए तो पीला कमल, लेकिन पीला कमल नहीं मिलता है, वो ब्रह्म स्थान शायद जो है वो कहीं कहीं उपलब्ध होता है, पीला कमल उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन इसलिए पीले फूल का आप जो है उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी पूजा करें और अर्चना करें और इस नवरात्र में तीसरे दिन को भी अपने आप बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा करते हुए अपने सुख समृद्धि ईश्वर में वृद्धि करें। इसी के साथ हम आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली देवी की, चौथे दिन के देवी का बारे में संक्षेप में आप लोगों को ये करेंगे। पूजा पाठ का जो मैं संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ, इसमें आप आसानी से और जहाँ मंत्रों को जो है न याद हो, ओम ऐं श्री शक्ते नमः न कह सकें तो ओम चंद्रघंटेति नमः कह के भी आप कर सकते हैं, चंद्रघंटाय नमः कह के कर सकते हैं। किसी भी तरीके से माँ के विग्रह को ध्यान में रखते हुए और ध्यान करके और माँ की आपको जो है प्रसन्न करना है, और माँ के प्रसन्न होने से आप सब तरीके से प्रसन्न होंगे, आपका परिवार प्रसन्न होगा, आपका समाज प्रसन्न होगा और सभी सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस कामना के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः आपसे जो है चौथी देवी के बारे में परिचर्चा के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद सभी को।